ऋषिकेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, प्रत्येक संसारी जीव कहीं न कहीं शत्रु और मित्र को खोजता है। कहीं न कहीं राग द्वेष के कारण अपना पराया खोजता है। पर यह संसारी जीव की बहुत बड़ी भूल है कि वह कहीं बाहर शत्रु और मित्र को खोजता है। आज तक जीवों ने किया क्या? मित्र भी खोजा, पंडित जी तो बाहर खोजा, शत्रु भी खोजा तो भी बाहर खोजा। पर वास्तविकता कुछ भिन्न थी, कुछ अलग थी। शत्रु मित्र जो आप बाहर खोज रहे थे, वह शत्रु मित्र बाहर नहीं थे, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ही शत्रु और मित्र दोनों बैठे थे। अगर आपके परिणाम परिणति उचित है तो वही तुम्हारे मित्र है, और वही परिणाम परिणति कषायों से युक्त है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कितना ही शत्रु को बाहर खोज लेना, बाहर का शत्रु तुम्हें तभी मिलेगा जब भीतर का शत्रु तुम्हारे भीतर उपस्थित होगा। अगर भीतर शत्रु उपस्थित नहीं है तो किसी भी प्रकार से तुम्हें बाहर में किसी व्यक्ति में शत्रु मिलेगा ही नहीं। आप लोगों के शत्रु नहीं है क्या? आप लोगों का कोई शत्रु नहीं है पार्टनी? भले ही स्वीकार करो नहीं करो, पर अपने भीतर के शत्रु को स्वीकार कर लो। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे खतरनाक शत्रु अगर कोई मेरे भीतर बैठा है, आत्मा हो सभी की आत्मा एक एक समान है। सभी के आत्मा के प्रदेश असंख्यात थे, असंख्यात है और असंख्यात ही रहेंगे। क्या महेंद्र पंडित जी सिद्ध बनने पर, क्या तीर्थंकर बनने पर उनके आत्मा के प्रदेश बढ़ जाते? नहीं बढ़ते। जितने आत्मा के प्रदेश निगोद पर्याय में थे, उतने ही प्रदेश मनुष्य पर्याय में, उतने ही तीर्थंकर अवस्था में और उतने ही सिद्धावस्था में होते हैं। ना एक कम होता है, ना एक ज्यादा होता है। पर फिर भी हमारा सीना चौड़ा होता है। मैं बड़ा हूं। ये तेरा वहम है, क्योंकि अहम ही वहम में है। क्योंकि पुष्पांजलि अहम ही वहम में है कि मैं ही करता हूं। अपने अहम को समझा लो, तभी वहम दूर हो पाएगा। वहम जानते हो माँ? वहम यानी गलतफहमी। क्या करें महाराज जी? हमें बिल्कुल गलतफहमी नहीं है। हम गलतफहमी में जीते नहीं, हम तो गलत फैमिली में ही जीते। हाँ, गलतफहमी नहीं है, ये पूरी गलत फैमिली ही है। और जो गलत फहमी और गलत फैमिली में जीता है, वह कभी भी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता। अपनी गलत फहमी, वहम को दूर करने के लिए पहले भीतर के अहम को दूर करना सीख लो। चूर करना पड़ेगा। भीतर के एक एक अहम की कणिका को भी अगर तुमने साबुत रखा है तो ध्यान रखना, कभी जीवन में आप आनंद, सुख, शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकते।
प्रत्येक उस कणिका को चूर चूर करके तुम्हें अपनी अनुभूति करनी होगी कि मैं से कुछ हटके हूं। मैं सेठ जी, मैं इस मैं से कुछ हटके हूं। मैं जो इस मैं से हटके हूं, उस मैं की परिणति मैं से हटकर नहीं पहचान पाए, तो अभी मेरा वहम और अहम दोनों भी दूर नहीं हुए। किस बात का अहंकार? किस बात का अहंकार? किस बात का अहंकार? किस बात का अहंकार कर रहा है जीव? भूल रहा है कितनी जिंदगी। अभी पंडित जी कह रहे थे पता नहीं कौन रहे, ये रहे वो रहे, कोई रहे नहीं रहे, हम रहे क्या ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं। कितनी जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी, और इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना गुरूर भर रहा है जीवों के भीतर कि वह अपने आप और अपने आप के साथ तो ठीक ही है, दूसरों के साथ भी कितना 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 दुर्व्यवहार कर बैठता है, मात्र स्वयं की अहम की पुष्टि के पीछे। मेरी क्यों नहीं पूछ हुई? मेरी क्यों नहीं पूछ हुई? वैभव भाई, सेवा कर पाओ नहीं कर पाओ दूर हो जाना, पर अपनी अहम की पुष्टि के लिए देव शास्त्र गुरु के आगे पीछे मत दौड़ना। मत दौड़ना, मत दौड़ना, मत दौड़ना। इस संसार में प्रत्येक जीव को, एक कसाई को, एक कसाई को, एक पापी को भी, जो प्रतिदिन जीवों की हिंसा करता है, निर्मल जी, उनको भी भगवान देव शास्त्र गुरु पर वह श्रद्धा करने का अधिकार है कि नहीं? पंडित जी, है कि नहीं? कि मात्र बनिया ने ही बनियागिरी करते हुए अधिकार खरीद लिए? नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने का अधिकार संसार के प्रत्येक जीवों के प्रति है, पर तुम्हें अधिकार मिला है बनियो तो ये मत बन के बैठ जाना कि मैं देव शास्त्र गुरु पर ही अधिकार करूं। अंतर समझना। श्रद्धा करने का अधिकार सब जीवों पर है, पर देव शास्त्र गुरु पर, निर्मल जी, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, करते 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 देव शास्त्र गुरु पर अधिकार जमाने का प्रयास मत करो। मत करो, मत करो, मत करो। श्रद्धा का अधिकार होना भिन्न विषय है। श्रद्धा का अधिकार तो सबके लिए एक समान है, पर मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं करते 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 अगर तुमने देव शास्त्र गुरु पर ही अधिकार जमाने का प्रयास किया, तो ये तुम्हारी मान कसाय की पुष्टि है, मान कसाय का परिणमन चल रहा है। ये तुम्हारा वहम है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं गुरु का भक्त हूँ। ये भूल मत करना, ये भूल मत करना पाटो दी, ये भूल मत कर लेना कि मैं भक्त हूँ इसलिए भगवान का और गुरु का काम चल रहा है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति से भगवान नहीं बने। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे नमोस्तु करने से कोई वह श्रावक भगवान या वह गुरु नहीं बने। तुम्हें अगर अपने आत्मा का कल्याण करना है तो तुम श्रद्धा के अधिकार से तो पहुंचो, पर कसायिक अधिकार से वहां पहुंचकर अपने आप को मैं बहुत बड़ा बन दिखाने का प्रयास नहीं करो। पंडित जी, आज यही तो समस्या है। हम बड़े आदिनाथ भगवान को मानते हैं, सो हम बड़े भक्त हो गए। हम बड़े आदिनाथ भगवान को मानते हैं, सो हम बड़े भक्त हो गए। तू तो महावीर भगवान का भक्त है, चल भग। भाई, कोई परमेष्ठी, कोई तीर्थंकर, कोई भगवान, कोई गुरु, कोई जिनवाणी, किसी में कोई अंतर नहीं था। ये निर्मल पंडित जी, तुम्हारी कसाय का अंतर था, जिस कारण से तुम्हें बड़े बाबा और छोटे बाबा दिख रहे हैं। कहीं न कहीं भीतर का अहम बड़ा था, इसलिए हम अपने आप को बड़ा भक्त साबित करने के पीछे दूसरे को छोटा साबित कर रहे हैं। यह अहंकार की परिणति है, यह अहंकार की परिणति है। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, आप क्या जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूं। अभी तो कुछ भी नहीं जानता। अभी धर्म का पारस महल ध भी नहीं जानते। धर्म का ध भी नहीं जानते हैं, कहाँ परिणति जान रही है। किसी प्रकार से छोटे बड़े का विकल्प हमारे नमोकार मंत्र भी नहीं किया क्या? बोलो ना, कौन से अरिहंतों को डॉक्टर साहब नमस्कार किया? मात्र तीर्थंकर कि मात्र आदिनाथ? नहीं,
नहीं नहीं, ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन है, ये जैन धर्म है। यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, किसी को छोटा किसी को बड़ा कहा ही नहीं। अगर एक का नाम लेते तो वो बड़ा बड़े बन जाते और बाकी छोटे हो जाते। अहम की कहीं पुष्टि नहीं है, अहम की कहीं पुष्टि नहीं है, अहंकार की कहीं पुष्टि नहीं है। मात्र इतना ही कहा, नमो लोए सब अरिहंताणम। जितने अरिहंत हैं उन सबको, जितने सिद्ध है सबको, जितने आचार्य है सबको, जितने उपाध्याय है सबको, और जितने साधु है सबको, सबको मेरा नमस्कार है। ये मान को विगलित करने की परिणति थी, ये मान को विगलित करने की परिणति थी। पर क्या करे, नमोकार पढ़ने वालों ने ही तो सबसे अधिक वहम और सबसे अधिक गलत फहमियाँ पैदा की है। बुरा नहीं मानना पंडित जी, क्षमा करना, पर परम सत्य यही है। आप मानो नहीं मानो, आज नहीं भले ही समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आएगा, पर परम 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 सत्य यही है। जितने जितने नमोकार पर अधिकार जमाने वाले हैं, उन्होंने ही सबसे अधिक ये संसार में गलत फहमियाँ और वहम उत्पन्न किए कि मैं नमोकार पढ़ने वाला हूँ, तू नहीं पढ़ सकता, तू मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे भगवान मेरे गुरु। अरे कब तक तेरा मेरा करते हुए अपने अहंकार की पुष्टि करता रहेगा? कौन सा ऐसा संसार का जीव है जिसको भगवान पर गुरु पर श्रद्धा करने का अधिकार नहीं है? मनुष्य नहीं, मनुष्य की जाति संप्रदाय की तो बात छोड़ दो, क्या तिर्यंश नहीं कर सकता? अरे तिर्यंश तो सामने भी दिख रहा है, क्या नारकी श्रद्धा नहीं कर सकता? क्या नारकी भी तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करता है, सम्यक दृष्टि बनता है, उसको तक अधिकार है। पर हमने एक अधिकार जमा के रखा है, मैं भक्त हूं तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कसाई जीवों की कसाई लंबे समय तक चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। कितनी ही वह अपनी कसाई की पुष्टि करने के लिए पूरा जीवन बर्बाद करे, पर अंतिम समय के पहले एक बार इस धरा पर उनका वह पाप खुल के आएगा ही आएगा। क्या नितिन भाई नहीं देखा? कितने सारे दृष्टांत, आंखों देखी, आप तो आप बीती हो, आप पे आप बीती है, फिर भी नहीं समझ में आता। कैसी कैसी दुर्दशा है, कैसी दुर्दशा है, कैसी दुर्दशा है। जीव जानता सब कुछ है, पर LIC मानता नहीं है, मानता नहीं है। और मान जाए तो मान जाए। पर्युषण में सूत्र दिया था, याद है पंडित जी? मान जाए सो मान जाए, मान जाए सो मान जाए। भीतर की मान नहीं जा रही है इसलिए मान नहीं पा रहा है, और मान नहीं पा रहा है इसलिए मान नहीं जा पा रही है। शब्दों को ही समझ ले तो बहुत कुछ हो जाए सालू सर, पर क्या करे, मात्र अहंकार ने कितनी तबाही मचाई, आपने तो देखा ना। तभी मान लेते, गुरु की बातें ही मान लेते तो आज इतना क्यों पछताना पड़ता। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चाहे तुम फिर गिड़गिड़ा लो, चाहे सुप्रीम अथॉरिटी के पास भी सिफारिश पहुंचा देना, पर कर्मों के साथ तो किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अरे श्रद्धा का अधिकार मिला था, श्रद्धा का अधिकार मिला था। हम देवशास्त्र गुरु पर धर्म पर भी अधिकार करते हुए दूसरों को हीन क्यों करा रहे हैं, दूसरों को छोटा क्यों बता रहे हैं? जहाँ दूसरे को छोटा बनाने का और स्वयं को बड़ा बनाने का भाव हो रहा है, माँ यही तो अहंकार है। आज तक शायद नहीं पकड़ पाए होंगे, आज तक शायद नहीं पकड़ पाए होंगे उस अहंकार को, उस अहम को, पर आज कम से कम उस अहम को पकड़ो, समझो कि कितना 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 अहंकार ठूस ठूस के बचपन से 55 तक भरा है, 55 क्या 85 तक पड़ा है। ऐसा ही है, चिता पर भी जलने का समय हो जाए तब भी वह हम नहीं मानता। वह बड़ा आदमी था, वह बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, चंदन की लकड़ी पर जला दो। जलाना ही तो था, जलाना ही तो था, पर यही अहंकार की परिणति थी। जन्म के बाद भी और मरण के बाद भी। जन्मता ही बच्चा, माँ कभी बच्चे के जन्म के बाद देखा?
बच्चा बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है, क्यों? क्योंकि माँ ने उसे जमीन पे छोड़ा है। जैसे ही उस बच्चे को उठा के अपने गोद में ले लो, नहीं देखा कभी आप लोगों ने? कितना ही रोता बिलखता चिल्लाता, कैसा ही बच्चा क्यों ना हो, आप उसको जमीन पे पड़े पड़े उठा के मात्र गोद में ही ले लो, 1, 2, 4, 5 मिनट में शांत नहीं होता? क्यों शांत हुआ? क्यों शांत हुआ? क्यों शांत हुआ? क्यों शांत हुआ? उसके मान कसा की पुष्टि हुई, उसे कोई पूछ नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं दे रहा था, जमीन पे पड़ा था, सो चिल्ला रहा था, और जैसे माँ ने उठा के अपने गोद में ले लिया, उसे लग गया देखो मेरा मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, मुझे माँ ने गोद में ले लिया, वो शांत हो गया। जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा मात्र उस अहंकार के मान कसाय के कंधों पर आपने की है। क्योंकि चारों गतियों की कसायों का विभाजन करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर अगर क्रोध कसाय की मुख्यता कही है तो नरक गति में नारकियों में है, और मान 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 की कसाय अगर कहीं मुख्यता है तो बोलो ना, बोलो ना किस में है? आप में नहीं कह रहा हूं मैं, मनुष्यों में है। अब आप मनुष्य हो तो समझ लो, और नहीं हो सो समझ लो। सोचो, पूरी जिंदगी मात्र अहम और वहम के पीछे गई। उस अहंकार की पुष्टि करने के पीछे 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 हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है। स्वयं की पूछ हो जाए, मेरी पूछ हो जाए। क्यों क्यों खूंटों में बांध के रखना चाहते हैं? क्यों किसी को खूंटों में बांध के रखना चाहते हो? ना अपने आप को उस अहंकार के खूंटे में बांध के रखो, ना किसी देवशास्त्र गुरु को अपने खूंटों में बांध के रखो। कितनों कितनों में हमने बांध के रखा। ये जितने 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 महंत पंडित जी पंथ संप्रदाय दिख रहे हैं, क्यों? वह मात्र एक बिंदी। माँ बिंदी लगाते आप लोग? माँ बिंदी लगाते आप लोग पैरों पर? कहाँ लगती है बिंदी? माथे पे बिंदी लगती है। कितने हजार रुपए की होती है? कितने हजार की होती है? रुपया, 2 रुपए, बहुत बहुत कीमत हुई। 2-5 रुपए की वह बिंदी पर माथे पे लगती है। माथे पे लगती है, जैसे वह बिंदी माथे पे लगती है, जगह पे लगती है, तो उसकी शोभा होती है। और वही बिंदी कहीं अन्यत्र लग जाए तो? वही बिंदी कहीं अन्यत्र लग जाए, समझना जहां जिसका स्थान है वहीं पर उसको पहनना पड़ता है। माँ पैरों में पायल भी पहनते होंगे आप लोग?